नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 170। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर है उसके अंदर आर्टिकल 169 को डिस्कस किया था। नाउ वी विल डिस्कस 170। आर्टिकल 170 विच टेल अस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 170 विच टेल अस अबाउट द कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट। कंपोजिशन का मतलब बनावट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली का मतलब सभा, लेजिस्लेटिव विधान सभा की बनावट, इसको हिंदी में लिखेंगे विधान सभा की बनावट। कंपोजिशन का मतलब बनाना या फिर बनना, ठीक है। इसमें पहली जो क्लास है इस आर्टिकल की, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 33। ये याद रखने की बात है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 333। अब जहां पर भी याद रखने की बात है, जहां पर भी ये लाइन आ जाए सब्जेक्ट टू द प्रोविजन का मतलब इसके साथ में रहते हुए, इसको साथ में पढ़ेंगे हम। क्या 333 आर्टिकल जो है, आर्टिकल 33 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें 33 में है क्या? अब आर्टिकल 33 विच मैं आपको सामने बताता हूं कि स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग द एंग्लो इंडियन। 33 जो है आर्टिकल 333 which tell us about the रिजर्वेशन या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। यहां शब्द है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रतिनिधित्व किसका? ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। जब हमने पार्लियामेंट को पढ़ा था तो वहां पर भी इसके बारे में पढ़ा था। 333 लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, यानी कि एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है रिप्रेजेंटेशन होगा। कहां होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, स्टेट के अंदर इनका रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी कि आप ये कह सकते हैं इनका रिजर्वेशन होगा। तो उसको साथ में पढ़ते हुए हमने ये चीज समझी है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 333। अब इसमें क्या है लेटेस्ट अपडेट? क्या है लेटेस्ट अपडेट? है 104 अमेंडमेंट हुआ इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अमेंडमेंट 104th अमेंडमेंट इन जो है 2020 में हुआ ये अमेंडमेंट। अब इस अमेंडमेंट के अंदर ये क्या हुआ? लेजिस्लेटिव मेजर रिफ्लेक्टिंग द इंडियन चैलेंजिंग द प्रूफ द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सोशल जस्टिस। द अमेंडमेंट प्राइमरी फोकस ऑन द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द सीट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सीट को बढ़ाना, एंड लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर, लोकसभा और स्टेट असेंबली के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, वाइल एलिमिनेटिंग द एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन। इसमें एंग्लो इंडियन की जो रिजर्वेशन है उसको घटाना, उसको खत्म करना। तो सिंपल तरीके से अगर हम समझे तो अमेंडमेंट 104
104 जो अमेंडमेंट हुआ भारतीय संविधान के अंदर 2020 में, जो इसके तहत एंग्लो इंडियन का जो प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है, वो खत्म कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। अब इस अमेंडमेंट के बारे में सेपरेटली हम इसमें डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस 170 आर्टिकल। तो इसमें इसके अंदर जो है आगे क्या लिखा कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 333, मतलब इस आर्टिकल को पढ़ते हुए हम इसको समझेंगे। पहली क्लास के अंदर पहली लाइन यही है, सब्जेक्ट टू कंडीशन में उसके रहते हुए, उसको साथ साथ में पढ़ते हुए। तो इसमें आगे लिखा आर्टिकल 33, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द ईच स्टेट, legislative assembly of each state shall be divided, shall be consist not more than 500, ये इंपॉर्टेंट है, नॉट मोर देन 500, यानी कि ये 500 से ज्यादा इनकी संख्या नहीं होनी चाहिए या नहीं होगी। सेल कंपलसरी है किसकी? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य के अंदर जो इनकी संख्या होगी, टोटल जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की जो संख्या है वो 500 से ज्यादा नहीं होगी और 60 से कम नहीं होगी। इससे ज्यादा नहीं होगी, 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 60 से कम नहीं रहनी चाहिए किसी भी राज्य की विधानसभा की सीट। किसके बारे में बात कर रहे हैं? विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली की विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट है वो 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। सेल नॉट मोर देन और सेल नॉट लेस देन 60, ये जो है 60 से नीचे नहीं होनी चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज और जो इस खासियत है इस आर्टिकल की 170 की है। इसमें दो चीजें निकल के आ गई, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन 333, इसका जो लेटेस्ट प्रोविजन एंग्लो इंडियन का जो रिप्रेजेंटेशन, अब वो बंद कर दिया है। 104 अमेंडमेंट 2000 इसमें 2020 में हुआ, 104th अमेंडमेंट 2020 में, इसमें एंग्लो इंडियन का जो रिप्रेजेंटेशन जो पहले से चला आ रहा था उसको बंद कर दिया गया है। SC ST सीट का जो है उसमें इंक्रीज कर दिया गया है सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए। नाउ जो है, और इसमें दूसरी चीज जो चीज है इंपॉर्टेंट है कि भाई जो विधानसभा की जो टोटल सीट होंगी प्रत्येक राज्य के अंदर वो 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 60 से नीचे नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर है। नॉट लेस देन 60 मेंबर चूजन बाय द डायरेक्ट, जो थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है, चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन होगा, डायरेक्ट सीधा इलेक्शन होगा फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन इन द स्टेट, प्रत्यक्ष चुनाव होगा, सीधा चुनाव होगा। तो ये जो इसमें इंपॉर्टेंट है, चुनाव प्रत्यक्ष होगा, किसका होगा? जो भी विधानसभा के सदस्यों का सीधा चुनाव होगा, लेकिन सदस्यों की संख्या 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 60 से कम नहीं होनी चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो है प्रोविजन इसका आर्टिकल 170 का है ना। जो इसमें जो सेकंड जो क्लास है वो हमें ये बताती है कि फॉर द पर्पज ऑफ द क्लास 1, जो क्लास 2 हमें बताती है जो फॉर द पर्पज ऑफ क्लास 1 के पर्पज के लिए ईच स्टेट शैल बी डिवाइडेड इन द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन में विभाजित किया जाएगा। जो फर्स्ट जो क्लास में बताया कि भाई इसमें 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए सीटें और जो है और 60 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये जितने भी इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, इनका जो क्षेत्र होगा,
क्षेत्र होगा वो जो है वो बांटा जाएगा, शैल बी डिवाइडेड इन द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी इन सच मैनर एंड द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन के आधार पर, यानी कि जनसंख्या के आधार पर। इसको क्लास को समझने के लिए हमें ये समझना है कि जनसंख्या के आधार पर इन सीटों का बंटवारा होगा, सीटों का को बांटा जाएगा, यानी कि डिवाइड किया जाएगा जनसंख्या के आधार पर। राज्य की जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या का रेशियो निकाला जाएगा और बराबर बराबर अनुपात में ही उस सारी की सीटों का जो है बंटवारा होगा। तो इसमें सेकंड क्लास के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो एक एक्सप्लेनेशन है, एक इसकी जो है एक्सप्लेनेशन इसी क्लास की, सेकंड क्लास की, इन दिस क्लास द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉपुलेशन है, ये जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मींस पॉपुलेशन इज असर्टेन इन द लास्ट प्रोसीडिंग सेंसस, अंतिम जनगणना वाली जो है पॉपुलेशन मानी जाएगी। और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है ना जो है। इसके अंदर एक प्रोविजो है। अब एक्सप्लेनेशन क्लास 2 की, ये एक्सप्लेनेशन के बाद क्लास 2 की एक्सप्लेनेशन के बाद इसकी एक प्रोविजो है। प्रोविजो क्या बताती है हमें? प्रोविजो का मतलब होता है इसका अपवाद। अपवाद ये कहता है द रेफरेंस इन द एक्सप्लेनेशन द लास्ट प्रोसीडिंग सेंसस व्हिच इज द रिलेवेंट फिगर हैव बीन पब्लिश्ड शैल अंटिल द रिलेवेंट फिगर फॉर द पर्पस सेंसस टेकन आफ्टर द ईयर 2026 हैव बीन पब्लिश्ड बी कंस्टिट्यूट एज द रेफरेंस टू द 2001 सेंसस। इसमें बताया कि 2000, मैं मोटे मोटा तौर पर बताता हूं, 2026 में जनगणना होगी। जब ये गणना होगी, जब ये पब्लिश, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो पब्लिश नहीं हुआ था और 2026 से पहले, ये इसमें ही इस 2026 इस ये 84th अमेंडमेंट 2001 में, 84th अमेंडमेंट 2001 में ही ये 2026 जो है मेंशन हो गया कि जो जब भी अगली जो जनगणना होगी वो 2026 में होगी, 2026 में होगी क्योंकि जो इसमें 84th अमेंडमेंट 2001 में, फिर इसमें ये 2001, लेकिन जो है 84th अमेंडमेंट 2001 में नेक्स्ट जो जनगणना होगी 2026 में होगी। तो जब तक ये पब्लिश नहीं होगी, ये पब्लिश नहीं होगी या फिर ये जनगणना नहीं की होगी, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से उसको नोटिफाई नहीं किया जाएगा, तब तक जो है 2001 की जनगणना, 2001 की जो जनगणना को ही माना जाएगा। ये रेफरेंस लिया जाएगा पॉपुलेशन का, कौन सी लास्ट जो जनगणना होगी 2001 की जनगणना को ही इसमें माना जाएगा। ये इसकी प्रोविजो है। और जो एक्सप्लेनेशन में क्या था कि भाई पॉपुलेशन का मतलब जो जनगणना हुई है, जो भी लास्ट जो जनगणना हुई है, जो जनगणना के हिसाब से जो राज्य की जो पॉपुलेशन है उसको वो उसी को जो है माना जाएगा ना। जो इसमें थर्ड जो क्लास है, अब इसमें जो थर्ड क्लास क्या कहती है ना, जो है इसमें थर्ड जो क्लास, इस आर्टिकल की जो थर्ड क्लास है वो, अपॉन द कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस द टोटल नंबर ऑफ द सीट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी रीएडजस्टमेंट। यानी कि जब भी सेंसस होगी, नई सेंसस होगी, तो रीएडजस्टमेंट होगा, फिर रीएडजस्टमेंट होगा। जैसे कि आर्टिकल आप 82 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि रीएडजस्टमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत टेक्निकल है कि रीएडजस्टमेंट जब भी नई जनगणना होगी तो इसमें पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो है रीएडजस्टमेंट होगी।
रीएडजस्टमेंट का मतलब है, जो कि हमने 82 आर्टिकल के अंदर बताया था, रीएडजस्टमेंट का मतलब होता है जो यहां हम ये लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, विधानसभा का डिस्कस कर रहे हैं, तो सेम चीज पार्लियामेंट में लोकसभा की सीट और राज्यसभा की सीटों पे है। तो यहां अगर हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो विधानसभा की जो सीटें होंगी प्रत्येक राज्य की, तो वो प्रत्येक राज्य की जो सीट होंगी वो उसको घटाया भी जा सकता है, घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, और जो एरिया है, क्षेत्र है, उसको उसको भी घटाया जा सकता है और उसको बढ़ाया जा सकता है। और जो है SC ST और जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज, नाउ जो है इनकी सीट रिप्रेजेंटेशन इनका बंद हो गया है 104 अमेंडमेंट में, भारतीय संविधान के 104 अमेंडमेंट में बंद हो गया है। लेकिन प्रोविजन के लिए मैं बता रहा हूं, SC ST और एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन को भी ये रीएडजस्टमेंट अफेक्ट करता है। SC की सीट घटाई भी जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है, इसी तरह से ST की भी सीट घटाई जा सकती है और बढ़ाई जा सकती है। तो ये जो है थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में का मतलब जब भी जनगणना होगी, जनगणना के बाद रीएडजस्टमेंट होगी। रीएडजस्टमेंट का मतलब है ये जो सीट है, सीटों का जो है पुनर्व्यवस्था, इनकी पुनर्व्यवस्था होगी, उनको दोबारा से इनकी रीएडजस्टमेंट किया जाएगा। अब इसमें थर्ड जो क्लास है, थर्ड क्लास की जो प्रोविजो है, थर्ड क्लास की जो प्रोविजो है, एक इसकी थर्ड क्लास में एक प्रोविजो है, सच रीएडजस्टमेंट शैल नॉट अफेक्ट द रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली अंटिल द डिसोल्यूशन ऑफ द देन एग्जिस्टिंग असेंबली। यानी कि जो भी इस प्रोविजो का मतलब यह है कि अगर रीएडजस्टमेंट हो गया सेंसस के बाद, जनगणना के बाद रीएडजस्टमेंट हो गया, लेकिन उस समय विधानसभा भंग नहीं हुई है, चल रही है, रनिंग में है, विधानसभा जो है कंटिन्यू है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये प्रोविजन, इसका मतलब ये है। अब इसमें नेक्स्ट एक और प्रोविजो है, इसी में क्लास 3 की नेक्स्ट प्रोविजो है, फर्दर दैट द रीएडजस्टमेंट शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट एज द प्रेसिडेंट मे by order specify until the readjustment take effect. Any election of the legislative assembly may be held on the basis of the territorial constituency existing before such adjustment. भाई जो भी इसमें पहले दो चीजें आई हैं कि एक तो रीएडजस्टमेंट होगी, वो रीएडजस्टमेंट प्रेसिडेंट उसको नोटिफाई करेंगे, नोटिफाई का मतलब उसको उनका ऑर्डर पास करेंगे और उसको पब्लिश करेंगे। और उसके बाद जब भी कोई इलेक्शन होगा तो वो अकॉर्डिंग टू रीएडजस्टमेंट होगा। ये इसकी नेक्स्ट प्रोविजो थी। और फर्दर प्रोविजो यानी कि 3 प्रोविजो है इसकी, 3 अपवाद है। फर्दर प्रोविजो ये है कि until the relevant figure for the first census after the 2026 have been published, it shall not be necessary to readjustment। यानी कि रिलीवेंट जो फिगर होगा 2026 have been published, तो इसमें 2026 में अभी तो 2026 में जनगणना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन जब इस जनगणना को शुरू होने से पहले इसमें अभी कोई लेटेस्ट अमेंडमेंट नहीं हुई है, तो उस समय 2026 से पहले ये इसमें कहा गया कि जब तक 2026 की जनगणना पूरी नहीं होगी तो उस समय जो रिलीवेंट फिगर लिया जाएगा, रिलीवेंट फिगर रिगार्डिंग द पॉपुलेशन संख्या का, वो सेंसस होगा, सेंसस यानी कि लास्ट जो जनगणना हुई थी उसी का माना जाएगा। जैसे 2001 के अंदर, तो इसकी ये प्रोविजो है। अब इसमें इस प्रोविजो की 2 इंपॉर्टेंट चीज है, इस प्रोविजो की भी 2 इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? अब वो ये है, फर्स्ट
The total number of seats in the Legislative Assembly of the each state has readjustment on the basis of 1971. The total number है, total number of seats, जितनी भी सीट होंगी, टोटल नंबर ऑफ सीट विधानसभा की जितनी भी सीट होंगी टोटल प्रत्येक राज्य के लिए एज रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 1971 की जनगणना के आधार पर ही होगी। जो भी सीट, टोटल नंबर सीट, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीट 90 है, तो रीएडजस्टमेंट होगी सेंसस तो 1971 की मानी जाएगी। दूसरी बात, द डिवीजन ऑफ द सच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी, जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब होता है क्षेत्र का बंटवारा होगा, एज मे बी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 2001। जो क्षेत्र का बंटवारा होगा 2001 की सेंसस के अनुसार होगा। सीटों का बंटवारा, सीटों में चेंज होगा तो वो 1971 की जनगणना के हिसाब से होगा। जो थर्ड जो प्रोविजो थी उस प्रोविजो की दो जो है पॉइंट है इसके कि भी जो भी सीट विधानसभा की जो भी सीट होगी उसकी जो रीएडजस्टमेंट होगी आफ्टर सेंसस, प्रत्येक सेंसस के बाद, तो वो 1971 की मानी जाएगी। 1971 के हिसाब से सीटों का रीएडजस्टमेंट होगा। और जो क्षेत्रों में जो बंटवारा होगा, क्षेत्रों का जो डिवीजन होगा, तो वो 2001 की सेंसस का होगा। तो ये आर्टिकल 170 है। अगर ये थोड़ा सा टेक्निकल है तो, लेकिन इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ेंगे या फिर 2 बार पढ़ेंगे तो ये आसानी से दिमाग में आ जाएगा कि भाई आर्टिकल 170 हमें बताता क्या है, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसके अंदर रीएडजस्टमेंट बड़ा ही टेक्निकल पॉइंट इसमें दिया गया है। तो रीएडजस्टमेंट का प्रावधान जो रिगार्डिंग द अभी नाउ जो है हम लेजिस्लेटिव असेंबली को हम डिस्कस कर रहे थे, जो पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट की जो लोकसभा की सीटों का, राज्यसभा की सीटों का जो रीएडजस्टमेंट होता है सेंसस के बाद, तो उसका आर्टिकल 82 में आप इसमें इस वीडियो के लिंक में आप वीडियो का लिंक 82 का मैं इसमें डाल दूंगा, तो आप उसमें देख सकते हैं, उसको आप समझ सकते हैं कि रीएडजस्टमेंट क्या होगा, होता क्या है। तो इस तरह से आर्टिकल 170 हमने डिस्कस किया और आशा और उम्मीद है कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।